अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम आयशा कामरान। क्या हाल है आप सबके? वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का व्लॉग जो है बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिन हाशिम की शॉपिंग और चेसअप। पहले तो हम लोग बिन हाशिम में गए। मैं सोच रही थी कि बिन हाशिम में मैंने पिछली मरतबा शॉपिंग की थी तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, लेकिन जब इस मरतबा मैं गई थी तो यहाँ पर जो है जिस वक्त मैं गई थी तो उस वक्त जो है समर्स का आइटम नहीं आया था। और आज की जो शॉपिंग मैं करने जा रही हूँ वो मैं समर्स की करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, वैसे बेसिकली मैं सलमान के लिए शॉपिंग करने गई थी और फिर मैं अपने लिए शॉपिंग करने लग गई थी। और यहाँ पर ये मुझे कलरफुल कुर्तीज़ नज़र आ रही थी और इतनी सिंपल ढीली ढाली और बैगी स्टाइल की थी और थोड़ी सी स्लिट टाइप की भी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर कॉम्बिनेशन और इसका डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है। समर्स के लिहाज से ये ढीले ढाले कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। जीन्स हो गई और टाइट्स हो गए या लूज शलवार हो गई, पटियाला शलवार हो गई, वट एवर यू वांट टू लाइक। तो बेसिकली हम लोग सलमान को साथ में ले गए थे और सलमान को घर पे नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि कोई भी नहीं था घर पे। इस वजह से हम सलमान को साथ में लेकर आए थे। और सलमान के साथ शॉपिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन परेशान नहीं करता मेरा बच्चा। और लेकिन जो है ना, इसको पकड़ना होता है, कहीं कहाँ से कहाँ भाग जाता है ये समझ में नहीं आता। मिनटों में भाग रहा होता है, तो इसके पीछे भी भागना होता है। और मुझे चीज़ें भी जो है रीज़नेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मुझे देखनी होती है। तो यहाँ पर जो है अच्छी वैरायटीज़ हैं और रीज़नेबल प्राइस में भी जो है हर चीज़ मिलती है। आप लोग देख रहे होंगे कि हर चीज़ का यहाँ पर स्टफ़ है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग शॉर्ट शर्ट्स भी हैं। लीलन की शॉर्ट शर्ट्स थी और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सलमान की शॉपिंग करने आई हूँ तो मैं अपने ऊपर काबू रखूँगी और मैं अपनी शॉपिंग इतनी नहीं करूँगी। मैं अपनी शॉपिंग के लिए फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर। तो यहाँ पर अम्मी ने कंट्रोल करके सलमान को बिठा दिया था। अच्छा, बिन हाशिम में ना मैंने ये देखा कि यहाँ पर शूज़ वगैरह की वैरायटी इतनी आउट क्लास होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। स्लीपर्स भी और पम्प्स भी जो है हम लोगों ने जो देखी थी वो बहुत ज़बरदस्त होती। और ये जो घर में पहनने के लिए जो इजी वेयर स्लीपर्स होती हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो हर किस्म की वैरायटी थी यहाँ पर और रीज़नेबल प्राइस में। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर क्लोथिंग एरिया में इतना वो नहीं था, मतलब मेरे मुताबिक वहाँ पर चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो है अर्ली समर्स गए थे। क्या जी क्या और सलमान का यहाँ पर सेरेलैक ख़त्म हो गया था। इन्होंने एक न्यू ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया है प्रेप अप के नाम से। तो मैंने सलमान की उम्र के लिहाज से फिर यहाँ पर सेरेलैक चूज़ किया और अच्छा था, सही था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सेरेलैक इज़ द बेस्ट। बिन हाशिम मुझे इस लिहाज से भी अच्छा लगा कि यहाँ पर ग्रॉसरी वगैरह की भी आइटम्स हैं। अब यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक कॉस्मेटिक एरिया भी है और ग्रॉसरी वगैरह भी है। देन उसके बाद आप बेकरी आइटम्स भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं, प्लस यहाँ से शू वेयर भी आप लोग ख़रीद सकते हैं। देन उसके बाद क्लोथिंग एरिया भी है। तो ये चीज़ जो है ना, मुझे एक ही जगह पर सारी चीज़ें जो है मुहैया कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना विज़िट किया जाए। पहले हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन इतना हम लोग डिस्कवर करके नहीं गए थे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोग बेकरी की तरफ आ चुके हैं। हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी और बेसिकली हम लोगों ने यहाँ से रोल्स लिए थे और कुछ पेस्ट्रीज़ ली थी और निमकोज़ लिए थे। टोकन तुम्हारे में डाल रही हूँ, उठा ली।
अम्मी इसके नाप के देख लें ज़रा, फुल स्लीव्स के नहीं, फुल स्लीव्स के नहीं, ये रही यहाँ पर है। थोड़ी ही डिस्टेंस पे यहाँ पर चेसअप में हम लोग एंटर हो गए थे, बिल्कुल ही मामूली से डिस्टेंस है। चेसअप, ये वाला चेसअप मुझे इतना पसंद है ना, और इतने ज़बरदस्त वैरायटी होती है यहाँ पर। तो लकीली यहाँ पर समर्स की सारी वैरायटी आई हुई थी। यहाँ पर टी शर्ट्स भी आ गई थी और यहाँ पर सैंडोज भी आ गए थे सलमान के लिए। और यहाँ पर जो मैं देख रही थी वो शर्ट्स देख रही थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं आई हूँ तो ईद तक की शॉपिंग कर लेती हूँ चलो, लेकिन मैं ईद के ऊपर नहीं गई, जस्ट मैंने समर्स की शॉपिंग की। और थोड़ी सी जो वैरायटी है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर हर एज के बच्चों की वैरायटी है, और ये एक वाहिद जगह है जहाँ पर जो है ना मैं अपने मुताबिक बिल्कुल पीसफुली यहाँ पर शॉपिंग कर लेती हूँ, चाहे वो समर्स की हो, विंटर्स की हो, और किसी ओकेजन में जाना हो तो मैं यहाँ पर जो है बिल्कुल सेटिस्फाई होकर शॉपिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर नाप का भी कोई मसला होता है ना, वैरायटी का मसला होता है, और प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत सूटेबल होते हैं। सलमान की जैकेट भी मैं यहीं से लेकर गई थी। विंटर्स में हम लोगों ने देखा होगा कि मैंने सलमान को एक जैकेट वेयर करवाई हुई थी जिसके साथ हुडी भी था, तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका स्टफ़ था। अभी तक वो धुलने के बाद भी उसका जो वेलवेट है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बहरहाल तो यहाँ पर जो है मैं जो टी शर्ट्स देख रही हूँ, इन तमाम टी शर्ट्स का ना कलर फेड होता, ना इनकी प्रिंटिंग वगैरह में जैसे होता है ना कि वो ख़राब हो जाती है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो ये है कि इसकी प्रिंटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं। तो अम्मी यहाँ पर जो है अपने लिए हैंड बैग सर्च कर रही थी और वो मुझे दिखा रही थी कि तो ये वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतना रश नहीं होता और चीज़ भी बहुत अच्छी मिल जाती है। सलमान कम हियर, सलमान कम हियर, कम हियर, कम हियर। मैंने यहाँ पर सैंडोज़ भी देखे थे। सैंडोज़ सलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि सलमान को बहुत गर्मी लगती है। तो समर्स आ चुके हैं तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि सैंडोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लूँगी। और यहाँ पर हर टाइप के सैंडोज़ थे और इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे और इतने अच्छी डिज़ाइनिंग में थे ना, तो मेरा तो बहुत दिल खुश हो गया था। सो नाउ वी हैव डन दिस शॉपिंग एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग भी अगर आएँ तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि नाउ वी आर गोइंग होम। और अब जो है मैंने आप लोगों को दिखानी है कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गई आप लोगों को बताना, वो ये कि मैंने ट्राईपॉड ख़रीद लिया और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे ट्राईपॉड की। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने कुछ सामान नहीं लिया था अपनी ब्लॉगिंग के हवाले से, तो मैंने ट्राईपॉड अपना ख़रीदा तो मैं इतना खुश हुई ना उस दिन, तो जिस दिन मैंने ये ख़रीदा था। और आप लोगों को दिखा रही हूँ मैंने सैरेलैक वो प्रैपअप वाला भी ख़रीद दिया था। दैन उसके बाद रास्ते से मैंने ये पैम्पर्स लिए थे और जो टी शर्ट्स वगैरह थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्राईपॉड दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में था, बहुत ही सेटिस्फाई और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिल गया था। ये जो इसका क्लोथिंग कवर है ना बहुत ही सेटिस्फाई है। ये इससे जो है ना क्या होता है कि जो स्टेनलेस स्टील का ये ट्राईपॉड बना हुआ है ना, तो इसमें ख़राब नहीं होता, मतलब जहीं कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं इसमें रख कर। और इसका जो ऊपर से स्टैंड था, होल्डर था, जो जिसमें मोबाइल होल्ड करेंगे, मोबाइल को कैमरा होल्ड करेंगे, वो अलहदा से रखा हुआ था। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये किस तरह लगेगा। तो बहरहाल मैंने कुछ ना कुछ करके मैंने इसमें लगा दिया था, फिक्स कर दिया था। वैसे तो आप लोगों को बहुत छोटू सा नज़र आ रहा होगा ये, लेकिन जो है ये रॉड्स जो हैं इसके अंदर भी रॉड्स होती हैं और एक और रॉड होती है, तो ये 3 लेयर्स के अंदर ये पूरा ट्राईपॉड बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं। इतना बड़ा नहीं है कि कहीं पे आप ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे जिस तरह का चाहिए था ट्राईपॉड बिल्कुल वैसे ही मुझे मिला है और रीज़नेबल प्राइस में। बार बार मैं ये बोले जा रही हूँ रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि बहुत ही कोई हाई फाई चीज़ होगी और बहुत ही कोई हाई फाई अमाउंट में ये जो चीज़ मिलेगी। लेकिन मैंने जो देखा था, मैंने दराज में भी देखा था, लेकिन मैं दराज से कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मैंने सुना है कि दराज के लोगों का बहुत अजीब एक्सपीरियंस निकलता है। तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही जाकर शॉपिंग करूँगी तो जब ही ले लूँगी। तो मैंने फ़ाइनली ये ले लिया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ब्लॉगिंग के लिए फ़र्स्ट टाइम सबसे पहले ट्राईपॉड स्टैंड ख़रीदा। और अब यहाँ पर मैं फ़िक्स कर रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह ये देख लें आप लोग, ये 3 लेयर्स के ऊपर स्टैंड है इसका।
और बहुत ही बड़ा है, इसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और इस तरह जो है ये इसकी जो स्टैंड है वो फिक्स कर देते हैं। जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ लेकर आती हूँ ना तो सलमान आगे पीछे घूम रहा होता है कि ये एक्चुअली है क्या। तो सलमान भी आप लोग देख रहे होंगे साथ ही साथ यहाँ पर था, और उसको मेरी कज़न जो है हैंडल कर रही थी। बहुत प्यार करती है ये वाली बच्ची भी सलमान को, जिसका नाम फातिमा है, मेरी चचा की बेटी है ये। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये स्टैंड जो है एकदम फिक्स हो जाते हैं, और ये इसके ऊपर एक क्लिप टाइप का बना हुआ है, वो प्लास्टिक का क्लिप है, उसको इस तरह से फिक्स कर देते हैं। ये एक्चुअली जो मैंने ये लिया था स्टैंड, वो मैंने बिन हाशिम से लिया था, और मैंने 750 का लिया था। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने सलमान के लिए क्या शॉपिंग की थी, जो कि मैंने 6 से की थी। तो चलिए जी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। और मैं जो है अभी ट्राइपॉड पे मैंने अपना मोबाइल फ़िक्स कर दिया था। बहुत ही मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रही है ये चीज़, ट्राइपॉड वाली। मैं मोबाइल अपना कहीं भी मैं स्टैंड कर देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं कुछ भी जो भी शूट करना है तो है मैं वो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने कलरफुल से टी शर्ट्स ली थी, कुछ टी शर्ट्स ली थी, और सैंडोज़ लिए थे 2-3। और टी शर्ट्स मैंने जो है बिन हाशिम से भी ली थी एक, और एक चेसअप से भी ली थी। तो मैंने सोचा कि अभी तो जैसे समर्स आई हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा ना ब्राइट कलर्स लूँगी। और फर्स्ट जो टी शर्ट ली थी जो मुझे पसंद आ रही थी वो ये थी। इसका कलर आप लोगों को सही से नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं अभी शायद थोड़े से अंधेरे में बैठी हूँ इस वजह से, लेकिन इसका एक्चुअल कलर जो है वो मैरून है। और ये सैंडो जो है मुझे बहुत पसंद आया था। कलर जो है मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इस कलर के जो है मैंने 2 सूट ख़रीदे हैं सलमान के लिए, क्योंकि सलमान ने ना ये कलर नहीं पहना, तो इस वजह से फिर मैंने इसी कलर में एक टी शर्ट ख़रीदी है। टी शर्ट वाला जो है वो पूरा सूट है, और एक सैंडो मैंने ख़रीदा था, और इसके साथ अलहदा से मैंने शॉर्ट लिया था। और शर्ट आप लोग देख रहे होंगे ये मैंने शॉर्ट लिए थे। और सलमान जो है जहाँ पर भी मैं आप लोग के लिए कुछ शूट कर रही होती है ना, तो सलमान सबसे पहले हाज़िर हो जाता है। और यहाँ पर एज़ यूजुअल सलमान यहाँ पर हाज़िर हो चुके हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शूट नहीं करने दे रहे कि मैंने एक्चुअली लिया क्या था। और अब मैंने इनको साइड में किया, फिर देखिएगा फिर आ जाएगा ये बच्चा है, इसको चैन नहीं है। और वैसे भी न्यू क्लोथ्स वगैरह जब लेते हैं तो बच्चों को रंग बिरंगी क्लोथ्स देखने में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो वही सीन सलमान का है। So guys, now it's time to wind up this vlog. I will come into the next vlog, and do tell me how was this vlog, and comment below and let me know, and press the like button. I will come into the next vlog, and take care. Allah Hafiz and stay blessed.